भाजपा भाजपा से लड़ रही है। यहाँ दो गुटों में है, एक मोदी गुट और सीएम गुट। ये जो प्रत्याशी हैं अपने सीएम गुट से हैं, हम मोदी गुट से हैं, इसलिए हम विरोध करेंगे। 50% कमीशन खा करके यह सरकार रोड बना रही है। जो फॉर्म भरे जा रहे हैं 8,000 वाले जो मिलता है 8,000 के लिए, उसमें जितने लड़के भी फॉर्म भरे हैं उनका मतलब कि आधे बच्चों का भी नहीं आया है। नशे का कारोबार इतना बढ़ा दिया गया है, कोरेक्स, टेबलेट, इंजेक्शन, अफीम, चरस, हर चीज़ की उपलब्धता व्यवहारी में करा दी गई है। तो इस समय हम व्यवहारी में खड़े हुए हैं और व्यवहारी शहडोल का ये एक विधानसभा क्षेत्र, यहाँ पर कुछ यहाँ के आम नागरिक, कुछ संभ्रांत लोग, कुछ समाज सेवी हमारे साथ हैं। हम उनसे जानेंगे कि किस तरह के हालात हैं विधानसभा चुनाव में, किस तरह से वो देखते हैं और किस तरह से यहाँ पर क्या बदलाव की लहर है या शिवराज सिंह के कार्यों से यहाँ की जनता खुश है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या चुनाव में हालात लग रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में 17 तारीख को वोटिंग है, जनता के मूड में, जनता के मन में क्या है? जनता के मन में इस समय चुनाव का माहौल तो चल ही रहा है। जनता जहां सीएम शिवराज सिंह से खुश होगी, हम भी खुश हैं। भारतीय जनता पार्टी के बूथ का अध्यक्ष हूं और ज़िले का कार्य समिति सदस्य रह गया भाजपा में। वर्तमान समय में हम एक भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते एक दिन में मेरे खिलाफ 7 FIR होना, हम स्वयं, क्योंकि हम रेत का, दारू का, बारू का विरोध करने वाला व्यक्ति, हमारी भारतीय जनता पार्टी में ये नहीं सिखाया जाता है कि अवैध काम करो। हम संजय सिंह का विरोध किया तो एक दिन में हमारा विधायक है, फिर हमारे ही पार्टी के ऊपर FIR। अब तो हम लगता है, हमको खुद स्वयं बता रहा हूँ कि भाजपा ही भाजपा से लड़ रही है, कांग्रेस नहीं लड़ रही है, भाजपा भाजपा से लड़ रही है। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, भाजपा भाजपा से लड़ रही है और इनका साफ कहना है कि पार्टी जो है अनैतिक कार्य करा रही है और उसका विरोध करने वालों को जो है उनके विरुद्ध में जो है वो FIR करा रही है। क्या लग रहा है, क्या हालात लग रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में, किस तरीके से देख रहे हैं चुनाव को? जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं जहां तक बात विधानसभा बिहारी की बता दूं कि माना जाए तो आज की जो रोड हमारी बनाई जा रही है रिवर स्टेट का सड़क मार्ग तक, उसमें 50% कमीशन खा करके यह सरकार रोड बना रही है, पहली बात। और दूसरी बात विधानसभा बिहारी में कोई भी विकास नहीं हो रहा है। कह रहे हैं विकास, अवैध उत्खनन, कई मतलब ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार परिवर्तन लाएगी और जनता चाहती है कि इस बार परिवर्तन चाहिए और कांग्रेस एक तरफ से इस मैदान पर खड़ी उतरी है और विजय हासिल करके रहेगी। और 17 तारीख को हमारी वोटिंग होगी और आने वाले 3 तारीख को पता चल जाए कमलनाथ की सरकार इस बिहारी में और हमारे मध्य प्रदेश में बन रही है। तो देखिए, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं ये कि जो है जनता परिवर्तन चाह रही है और साथ में देखिए जो पूरे प्रदेश में 50% कमीशन की बात कही है, सब जगह चल रही है, वही बिहारी में है। इनका कहना है कि 50% कमीशन वाले हालात यहाँ हैं। क्या विकास नहीं हुआ इस क्षेत्र में? क्यों इतना विरोध है, क्यों परिवर्तन चाह रही है जनता? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। मैं सत्ता दल के लिए, भाजपा के लिए एक लाइन बोलना चाहता हूं कि तुम्हारी फाइलों में गांवों का मौसम गुलाबी है, लेकिन ये आंकड़े झूठे हैं और ये किताबी हैं। आप देखिए कि अभी तक 5 साल से केवल रोड के किनारे बैठा हर एक व्यापारी केवल धूल खा रहा है और आज भी धूल ही खा रहा है। एक सड़क बननी थी जो अभी तक बन नहीं पाई है। आप स्वास्थ्य सेवा देख लीजिए, हॉस्पिटल चले जाइए, एक महिला डॉक्टर नहीं है। कोई भी वहाँ पेशेंट गया उसको तुरंत रेफ़र करते हैं शहडोल। 2 से ढाई घंटे उसको तय करना होता है अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए। आप चले जाइए शिक्षा के मामले में, पंडित राम किशोर शुक्ल कॉलेज और महाविद्यालय, उसे क्या हालत है आप यहाँ पे देखिए। जहाँ शिक्षा की व्यवस्था इतनी घटिया स्तर की होगी, वहाँ से कैसे लोग पैदा होंगे, वहाँ के लोगों की सोच कैसी बनेगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूँ कि जितने भी यहाँ पर अभी तक कार्य हैं, फाइलों में तो बड़े अच्छे हैं, देखने में लगता है कि वाह क्या बात, लेकिन ज़मीनी स्तर पर आप खुद देखेंगे, ज़मीनी स्तर पे देखें फाइलों में बहुत काम हुए हैं। और एक बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि यहाँ पर चिकित्सालय में महिला डॉक्टर नहीं है और शहडोल तक जाते हैं, महिला जब मरीज जाती है तो रोड इतने बढ़िया हैं कि शायद महिला डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, डिलीवरी अपने आप ही हो जाती होगी। क्या कहेंगे आप, क्या वास्तव में यहाँ विकास नहीं हुआ है? शिक्षा की व्यवस्था, क्योंकि आप एक युवा हैं। चूँकि बड़ा दुख लगता है कि मैंने एक युवा जो हमारे अभी वर्तमान विधायक थे शरद पाइकोल, उनके ऊपर हम लोग भरोसा किए कि एक युवा हैं, नई सोच हैं और पढ़े लिखे हैं, तो शायद शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करें। पर मैं चूँकि आम आदमी पार्टी से जिला उपाध्यक्ष हूँ युवा मोर्चा का, तो मैं जब गाँव में जाता हूँ विधानसभा क्षेत्र, मैंने सोचा कि चलिए ठीक है, व्यवहारी में ऐसा कुछ होगा तो गाँव में तो कम से कम विकास होगा। तो मैं अस्पताल में गया, पतराटा जो उप स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ देखा कि वहाँ बैंडेज की व्यवस्था नहीं है। फिर मैंने एक जिला अस्पताल, मतलब एक आपका यहाँ का PSC, उसमें बैंडेज तक नहीं है, की व्यवस्था लेकिन नहीं है। ऐसा माना जाता है कि अस्पतालों में बहुत अच्छी सुविधाएं हैं,
इवन सरकारी अस्पतालों में इतनी सुविधाएं हैं कि आपको प्राइवेट में जाने की नहीं है। सरकार बड़े बड़े दावे करती है, मतलब स्वास्थ्य सुविधाएं सही नहीं है, ऐसा कहना है आपका? चूँकि डेटा पर ये लोग तो सही करते हैं, अपना डेटा बचाने के लिए, चाहे आप जिले लेवल पर देख लीजिए, प्रदेश लेवल पर देख लीजिए, डेटा पर ये लोग सही रहते हैं। पर यहाँ जो हकीकत जो है वो नहीं है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, अभी वर्तमान की घटना एक हुई थी कि जो कॉलेज में हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, तो वो एक घटना हुई थी कि वो कुर्सी में सो रहे थे। मैंने उसका मुद्दा भी उठाया, तो भाई शरद कोल जी ने उनका सपोर्ट कर और अस्पताल से जो है ना उनको ये बोला गया कि बीपी का पेशेंट है, और गलत तरीके से जो पेपर में छपा कर उसको बचा लिया गया। तो ऐसे अगर युवा करेंगे तो हम लोग किस पर भरोसा करें? तो देखिए, ये इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि जो है शिक्षा के क्षेत्र में इतनी बुरी हालत है कि प्रिंसिपल साहब सो रहे थे और उनकी शिकायत की गई तो विधायक जी ने उनको उल्टा बचा लिया। यहाँ हमारे साथ कुछ और युवक खड़े हुए हैं, हम जानना चाहेंगे किस तरीके से देख रहे हैं आगामी चुनाव मध्य प्रदेश में, किस तरह की लहर दिख रही है, किस मुद्दों पर जो है जनता वोट देने वाली है। मध्य प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, व्यवहारी विधानसभा भी बदलाव चाहती है। यहाँ रोड, नाली, पानी, बिजली, कई चीज़ों का मुद्दा है जो पूर्ण नहीं हो पा रहा है। जैसे आप यहाँ के हॉस्पिटल ले लीजिए, किसी को कुछ भी हो जाता है तो डॉक्टर है नहीं, तो यही सब मुद्दा है। मध्य प्रदेश से बदलाव चाहती है, व्यवहारी विधानसभा से बदलाव चाहती है। मध्य प्रदेश बदलाव चाहता है, व्यवहारी विधानसभा बदलाव चाहती है। अस्पताल हैं, डॉक्टर नहीं हैं। जी सर, अस्पताल है मगर यहाँ डॉक्टर्स नहीं है। प्लस बहुत सी चीज़ें, जैसे रोड अभी बन रही है, यहाँ तक कि इनमें सिंचाई होनी चाहिए, सिंचाई भी नहीं हो पा रही है। कम से कम इतना तो वो रखे, एक्सीडेंट्स इतने हो रहे हैं, उसका कम से कम सरकार ख्याल रखे। एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। देखिए, रोड वास्तव में बहुत हालत ख़राब है, क्योंकि हमने खुद अनुभव किया है जब हम यहाँ आ रहे थे। आप भी एक युवा हैं, रोजगार की क्या स्थिति है? मतलब मध्य प्रदेश में शिवराज जी कह रहे हैं, अभी एक योजना भी चली थी, 8,000 रुपये देंगे, 10,000 रुपये देंगे, कुछ इस टाइप से। जुमले हैं, बातें हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। वो तो सिर्फ बातें हैं, ये जुमले हैं, शिवराज जी जुमले दे रहे हैं। तो क्या, अब और क्या है? अब बताइए, हम लोग एजुकेशन होने के बाद भी आदमी को इधर भटकना पड़ रहा है इन सब काम के लिए। आदमी में टैलेंट ना होता तो आदमी तो रोड का हो जाता। बात ऐसी है। तो वो जो 8,000 रुपये हैं वो नहीं मिलते हैं, है ना? चलिए ठीक है, वो केवल बातें हैं, शिवराज की बातें हैं, बातों का क्या। तो यहाँ देखिए आप, जनता जो है वो पूरी बदलाव के मूड में नज़र आ रही है। बहुत सारे यहाँ के मुद्दे हैं, व्यवहारी के भी मुद्दे बता रहे हैं। 3 सीटें हैं यहाँ पर शहडोल में, शहडोल है आपकी, और व्यवहारी है, और जयसिंह। हाँ, क्या लग रहा है? तीनों विधानसभा भाजपा की हैं, ऑलरेडी भाजपा को चुना है आप लोगों ने। भाजपा के तीनों विधायक ही हैं, पर अपना जो विधानसभा व्यवहारी एक ऐसा विधानसभा की 8 विधानसभा प्रभावित करती है, पर इस बार भाजपा से ही लड़ रही है। बाकी भाजपा को ही हरा भी रही है। भाजपा से लड़ रही है। यहाँ 2 गुटों में है, एक मोदी गुट और सीएम गुट। ये जो प्रत्याशी हैं अपने सीएम गुट से हैं, हम मोदी गुट से हैं, इसलिए हम विरोध करेंगे। ये लीजिए, कितनी बड़ी बात है। देखिए कि यहाँ पर प्रत्याशी जो हैं वो सीएम गुट के हैं, शिवराज गुट के हैं, और ये भाई साहब मोदी गुट के हैं। और जिस तरह से शिवराज और मोदी जी में खींचतान है, उसका ये जो है उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ कुछ और भी युवा हैं, हम जानना चाहेंगे, कुछ बोलेंगे आप? नौकरी है, रोजगार है? नहीं, कुछ नौकरी वगैरह तो कुछ नहीं है यहाँ। जो फॉर्म भरे जा रहे हैं 8,000 वाले जो मिलता है 8,000 के लिए, उसमें जितने लड़के भी फॉर्म भरे हैं उनका मतलब कि आधे बच्चों का भी नहीं आया है कि कॉलेज में मतलब वो रोज़गार प्राप्त कर सके, 8,000 उन्हें मिले। कुछ भी वहाँ बदलाव नहीं आया। मतलब फॉर्म सबसे भरवा लिए, रिकॉर्ड बना लिए, भोपाल में लिस्टेड हो गया कि इतने लोगों को लाभ मिल रहा है, लेकिन यहाँ हकीकत में नहीं मिला। किसी को नहीं मिला। मेरे जान में जितने मेरे भाई भरे थे, किसी का कुछ भी नहीं हुआ। उनको कॉलेज ही नहीं मिली, वहाँ गए ही नहीं कहीं। तो देखिए, जो है किताबें, जो आप बता रहे थे, आप किताबों में सब गुलाबी है, तो यहाँ पर जो है सब गुलाबी नज़र आ रहा है वहाँ पर भोपाल में तो। लेकिन यहाँ जब हम हकीकत को ढूंढने आए तो यहाँ हकीकत में तो जो है वो सब कुछ जो है वो पानी है। मतलब शर्म से पानी हो जाए यहाँ, यदि मुख्यमंत्री जी भी आ जाएं तो ये हालत है शायद। तो क्या लग रहा है आपको, बदलाव के मूड में है जनता? बदलाव रहेगा पूरे मध्य प्रदेश में? निश्चित तौर पर बदलाव होगा। और मेरा ये मानना है कि जनता से भी एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि हमेशा विचारों की राजनीति करें, किसी नेता के पीछे जो है तो अपनी ज़िंदगी को ना खपाएं, क्योंकि इस राजनीति से तय होता है कि आप दाल कितने खरीदेंगे, नमक कितने का खरीदेगा। इसलिए इसमें आप इंटरेस्ट लीजिए, क्योंकि राजनीति इंटरेस्टेड वाली चीज़ नहीं है, बहुत ज़रूरी चीज़ है आपके जीवन में।
क्योंकि आपके बच्चे की शिक्षा कैसी होगी, आने वाले जनरेशन कैसी होगी, ये सारी चीज़ें तय करती है राजनीति। इसलिए विचारों की राजनीति को अपनाएं और आम आदमी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, तमाम तरह की सुविधाओं को जो है तो आपको जनता को पहली बार दे रही है। इसलिए मेरा मानना है कि मध्य प्रदेश में इस बार आम आदमी पार्टी को चुनें और बदलाव की आंधी को आप अपने आप में महसूस करें। देखिए, एक बुद्धिजीवी आदमी है, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, जनता को बता रहे हैं कि देखिए जनता को सोच समझ के और वोट जरूर देना चाहिए, अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। तो ये देखिए इस यहाँ पर जो है व्यवहारी की जनता जो है वो कितना आक्रोशित है, सरकार का जो है उसका कितना विरोध है यहाँ दिखाई दे रहा है। एक और भैया हमारे बीच में अभी आए हैं, काफ़ी विरोध देखने को मिल रहा है जनता के बीच में, मतलब शिवराज जी के दावे जो है फैल नज़र आ रहे हैं व्यवहारी में। जी, मेरा नाम पुष्पेंद्र पटेल है, मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ, युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष हूँ। देखिए, जो ये 18 साल की शिवराज सरकार है, चाहे यहाँ पे आप देख रहे हैं सभी युवा खड़े हैं, इनको किस तरीके से, चाहे मोदी जी से लेकर शिवराज तक, किस तरीके से ठगने का, छलने का काम किया गया। जहाँ तक हमारे व्यवहारी की बात है, सबसे कम उम्र का व्यवहारी का विधायक 28 साल का रहा है। आज जो यहाँ व्यवहारी की हालत है, सबसे कम उम्र का विधायक है। यहाँ एक डॉक्टर नहीं है, एक डॉक्टर केवल पदस्थ व्यवहारी में, कोई डॉक्टर यहाँ नहीं रहना चाहता। यहाँ जो केवल रेत और दारू, नशे का कारोबार इतना बढ़ा दिया गया है, कोरेक्स, टेबलेट, इंजेक्शन, हफीम, चरस, हर चीज़ की उपलब्धता व्यवहारी में करा दी गई है। आज ये युवा विधायक है, इनको सोचना चाहिए कि व्यवहारी के युवाओं का भविष्य क्या होगा। अस्पताल नहीं है, चलने के लिए जो रोड बन रही है इतने सालों बाद, इस रोड को जो व्यवहारी की रोड बन रही है इसमें 5 लोगों की मौत रोड का हुई है। मुद्दा सभी लोग उठा रहे हैं, इनका भी कहना है। और सबसे बड़ी बात ये कह रहे हैं, देखिए व्यवहारी में रोजगार नहीं है, व्यवहारी में शिक्षा नहीं है, लेकिन व्यवहारी में नशा है। युवाओं के बीच में नशा पहुंचाने की पूरी तवज्जो है दे रखी है यहाँ के नेताओं ने। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए यहाँ पे रेत माफिया बहुत हावी है। तो रेत माफिया मतलब सरकार के जो नेता हैं, ये आपके विस्फोट जो होते हैं, विस्फोट, ये विस्फोटक सामान आता कहाँ से है? यहाँ से लगा धार्मिक स्थल चिपारनाथ मंदिर, वहाँ से लगा मेरा गांव है, वो 8 गांव से जुड़ा है। वो ये आप व्यवहारिक लोग सब जाते हैं मंदिर, हनुमान जी की मंदिर में। इतने बड़े विस्फोट ये कहाँ से आते हैं? कहाँ से आ रहे हैं? सरकार आने दे रही है। लीज नहीं है, जहाँ विस्फोट वहाँ लीज नहीं हो रही है। और क्या है, हम लोग मोदी वाले आदमी हैं, अब कांग्रेसी मिल करके, और विधायक जी भी हमारे, मोदी के शरण में जाइए। और क्या है, हमारे गुट को टिकट नहीं मिला, तो रोक क्यों नहीं रहे वो लोग? क्या बताएं अब, ये लोगों का षड्यंत्र है, कांग्रेसियों का षड्यंत्र, ये कांग्रेसी विचारधारा के लोगों कर रहे हैं। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर देखिए सभी तरह के लोग हैं। भाई साहब भी थोड़े नाराज हो रहे हैं कि अंधभक्ति बंद कीजिए। वैसे अंधभक्ति नहीं है, क्योंकि ये भाजपा के कार्यकर्ता होते हुए भी इन्होंने काफ़ी सारे खुलासे किए हैं और साफ बताया है कि भ्रष्टाचार तो है। तो देखिए यहाँ व्यवहारी की जनता है, व्यवहारी की 3 सीटें हैं, जनता आक्रोशित दिखाई दे रही है। और तीनों सीटों पे अभी तक तो भाजपा का राज है, भाजपा के विधायक हैं, लेकिन जिस तरीके से जनता का रुख हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, लग रहा है बदलाव के मूड में जनता है। और 17 नवंबर को जो वोटिंग होने वाली है, बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ जनता जो है वो परिवर्तन चाह रही है। और परिवर्तन शायद यहाँ का जो होगा, विंध्य क्षेत्र का परिवर्तन होगा, वही जो है वो मध्य प्रदेश में सत्ता किसकी बननी है वो निर्धारित करेगा। तो देखना होगा कि 3 दिसंबर को क्या जो है परिणाम आता है। लेकिन यहाँ परिणाम जो है इस खबर में साफ साफ नज़र आ रहा है। हम आप सभी दर्शकों का धन्यवाद देते हैं। मैं DB लाइव से गजेंद्र इंगले, व्यवहारी शहडोल से।